ममता बनर्जी की देखिए मुश्किलें और कैसे बढ़ रही हैं, एक के बाद एक नई परेशानी उनकी पार्टी के सामने आ रही है। बागी गुट जो है उसने टीएमसी के बैंक खातों के खिलाफ शिकायत की थी, तो वो फ्रीज कर दिए गए थे। फिर इस पर कलकत्ता हाईकोर्ट में सुनवाई होनी थी, कल होनी थी, नहीं हो पाई, आज होनी है। अब ईडी ने इन तीनों खातों को अपनी तरफ से सील कर दिया। 440 करोड़ रुपए, क्या नाम था सर? देवांशु भट्टाचार्य, हाँ, उसके साथ हुआ कल। अब ईडी जब इसमें आ गई और ईडी ने अपनी तरफ से फ्रीज कर दिया, तो हाईकोर्ट जो सुनवाई करता, और एक उम्मीद रही होगी ममता बनर्जी को कि हाईकोर्ट शायद अनफ्रीज कर दे उन खातों को, तो वो उम्मीद भी गई, क्योंकि अब तो ईडी आ गई, ईडी ने फ्रीज लगा दिया, अब तो मामले अलग हो गया। 440 करोड़ रुपए उसमें है, पीएमएलए के तहत, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जो है उस पर कार्रवाई हुई है। और ईडी ने कोलकाता और उसके आसपास केरवेल ग्रुप ऑफ कंपनीज के 5 जगहों पर रेड की है। ये एविएशन सेक्टर की कंपनी है, और बताया यह जा रहा है कि टीएमसी ने अप्रैल 2023 से जून 2026 के बीच 3 साल में 160 करोड़ रुपए इस कंपनी को ट्रांसफर किए। इस कंपनी ने इनमें से करीब 83 करोड़ रुपए दूसरी कंपनी को ट्रांसफर कर दिए, और 112 करोड़ रुपए में इस कंपनी ने एम्ब्रेयर लेगेसी 600 बिजनेस क्लास जेट और एक ऑगस्टा 109 एसपी हेलीकॉप्टर, ये 2 जहाज खरीदे। इसके साथ कंपनी ने इसके लिए केमन आइलैंड कंपनी से $1.7 मिलियन का एक अनसिक्योर्ड लोन भी लिया। इसके बाद टीएमसी की दी गई रकम से खरीदे गए हेलीकॉप्टर और प्लेन को टीएमसी को ही किराए पे दे दिया गया। ये कल हमने पूरी खबर डिस्कस की थी। इसके बाद विमान और हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल के नाम पर बड़ी रकम का भुगतान हुआ पार्टी की तरफ से इस कंपनी को। कंपनी किसकी, ये सवाल ये है। एजेंसी ये पता लगा रही है कि इन पैसों का असल मकसद क्या था। ये कंपनी के पीछे जब जाया जाएगा तो पता चलेगा कि किन लोगों ने पहले टीएमसी के फंड से जहाज खरीदवाए और फिर टीएमसी को ही वो जहाज किराए पर दिलवाए। पैसा पार्टी का और किराया भी पार्टी दे रही है, कमाल ही हो गया। तो ये जांच जो है इस मामले में अब की जा रही है। जी सर, ये कल आप नहीं थे तो ये चर्चा हुई थी। देखिए, अब तो ये इतने लिंक्स मिल रहे हैं, और मुझे लगता है कि ऐसे में तो ईडी का आना स्वाभाविक था। कहीं ना कहीं ईडी को जरूर पैसे का ट्रेल पता लगा होगा कि भाई इसका टीएमसी से लेना देना है, इसीलिए ईडी यहाँ पर आई। ईडी अमूमन ऐसे पार्टियों के फंड्स की जांच नहीं करती है सर? नहीं करती है, उसके अधिकार दायरे क्षेत्र में ये आता भी नहीं है, इसलिए जब तक उसको इस प्रकार की चीज़ें न मिल जाए। दूसरी बात, हम जब ममता बनर्जी के बारे में बात करते हैं कि बहुत अच्छी लड़ाई लड़ रही हैं, काश ममता बनर्जी आरजीकर रेप में, जब हॉस्पिटल में रेप हुआ था डॉक्टर के साथ, यदि ऐसी ही वो लड़ाई लड़ते हुए यदि सड़क पर आती तो ये आज दुर्दशा उनकी नहीं होती। तो हम बेशक कह लें आज कि वो बहुत अच्छी लड़ाई लड़ रही हैं, और हम भी मानते हैं कि वो अच्छी लड़ाकिन हैं, वो लड़ती हैं बहुत, और चुनाव के हारना और जीतना तो लगा रहता है, सड़क पर उतर करके जनता के मुद्दों को उठाना भी आवश्यक है। लेकिन ये कह देना कि शुभेंदु अधिकारी की सरकार जो है वो, चूँकि शुभेंदु अधिकारी टीएमसी से आए हैं तो उनका संस्कार वैसा है, इस कारण से ऐसा है, ऐसा नहीं है। चूँकि वहाँ पर वहाँ की संस्कृति ही ऐसी है। हम बार बार शुरू में कहते थे। सर, इसका बहाना कब तक लिया जाएगा? मैं फिर कह रहा हूँ, अभी तो 1.5 महीने सरकार बने हुए है, रुक जाइए। ठीक है, चलिए। 37 साल जो है, 34 साल तो वामपंथियों ने यही किया, 15 साल ममता बनर्जी ने किया, तो आप जोड़ लीजिए कितने। तो ये पूरा जो है, जो बस गया है, जो वहाँ के संस्कार में बस गया है, मैं मानता हूं कि ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। भाई इतना तो बीजेपी कर ही सकती थी ना कि इनकी रैली में हमारा कोई आदमी नहीं जाएगा। भाई इसकी कहाँ गारंटी है? कौन बताएगा कि इनकी रैली में हमारा उनका आदमी गया था? लेकिन डीजे बजाने से आपको परेशानी हो जा रही है। तो यही तर्क जो है वो, आप जय श्री राम बोलने से मुख्यमंत्री होती थी तो आप उतर करके और झापड़ लगाने के लिए आपने धमकी देती थी। भाई एक बच्चे ने जय श्री राम का नारा ही तो लगाया था। ठीक है, आप गाड़ी से उतर करके, आप में इतना टॉलरेंस नहीं है कि आप जय श्री राम का नारा भी सुन सकें, और आप अपनी गाड़ी से उतर करके उसको धमकी देती हैं थप्पड़ मारेंगे। ठीक है, तो ये ममता बनर्जी की कार्यशैली तो शुरू से रही ये देखिए, आप उसी का वो नतीजा भुगत रही है। हम पाप पुण्य में नहीं जा रहे हैं, लेकिन आपने बीज यदि बबूल का बोया है तो आम की उम्मीद मत कीजिए। आपके साथ भी वैसा ही होगा जैसा आपने दूसरों के साथ किया। अगली खबर पर बढ़ते हैं सर, ये भी इंटरेस्टिंग खबर है। वाला इंटरेस्टिंग, ये जो मसला है हेलीकॉप्टर वाला, ये नियत का मसला है या निगरानी का? सर थोड़ा अब पहले सुलझाइए। मतलब जो गड़बड़ हुई है, ये नियत का, किसी की नियत की गड़बड़ हुई है या निगरानी में कोई गड़बड़ी थी? ऐसे पूछो, आजकल ये शब्द दो चल रहे हैं। ये पूरा नियत का खराब, निगरानी नियत का मामला है सर। इसमें तो किसी ने खेल किया है सर। किसी ने कंपनी खोली है
और फिर हाँ, पार्टी ठीक है, मैं तो समझने से के पार्टी लिए के पैसे से नहलाया है उसको। ये नियत निगरानी दोनों का मामला है। और अच्छा हुआ ये प्रश्न विजय जी ने किया। यहाँ तो जिसको कहते हैं ना कि अपने ही घर में डाका डाल लेना, हाँ। अपने घर के सदस्यों को भी धोखा दे देना, और सब कुछ किया गया है। वहां तो कुछ चढ़ावा चोर थे और फीस जो भी मोजे में चुरा के फीस भी लेके घर से जाते थे। दिलवाई फिर। तो इसीलिए कह रहा हूं ना, फिर तो उसके बाद क्या किया उनका धंधा भी बढ़िया हो जाएगा। तुम ही हमारे यहाँ करो, तुम ही हमारा जहाज ले जाओ, तुम ही हमें पैसा दे जाओ, हम ही तो। और जो कर्ज दिया गया है वो अच्छा हुआ, अभी हम लोग की चर्चा हो रही थी, उसके लिए कोई गारंटी तक नहीं दी गई। आप इसको समझिए, कोई भी लोन जब दिया जाता है, 1 रुपया भी कोई देता है तो कम से कम सामने वाला 50 रुपया की तो 50 पैसे की तो गारंटी देगा। आप कर्ज लेने जाते हो तो कहता अच्छा कुछ दो, तो आप अपना घर मॉर्गेज कर कंपनी ने देते जो हैं या लोन कुछ लिया तो है। बताते हैं। यहाँ तो कुछ नहीं दिया, अनसिक्योर्ड लोन। ऐसे तो कोई अनसिक्योर्ड लोन देता नहीं, तो उसमें करोड़ों उसमें का। उसमें लेकिन कोई चीज एज गारंटी बताई गई होगी ना। बिल्कुल। अब वो क्या बताया, क्या वो पार्टी के फंड ही बता दिएगा कि नहीं, हमारे पास इतना फंड है? वो कुछ बताया नहीं गया होगा। जब हम ही दे रहे हैं, हम ही ले रहे हैं, तो फिर बताना क्या है? तुम दे दो, बस रूट करना है। वो लोन देने वाली कंपनी भी यही की, वो वही सब होगा, वो रूट करना है, सिर्फ पैसे रूट करने हैं। ठीक, आप कुछ बोल रहे हैं? ये कहते हैं कि ईडी प्रवर्तन इतनी नाकारा और निकम्मा कंपनी है, एजेंसी है। 7 साल से 10 साल से केस चल रहे हैं। 4 अभिषेक बनर्जी के ऊपर ईडी ने केस दर्ज करी है, आज तक किसी का कोई परिणाम दिया है न। एक दिन अभिषेक को गिरफ्तार किया, न पूछने के लिए बुलाया। 6ठा केस दर्ज किया ईडी ने, और इसमें भी मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, कुछ नहीं होने वाला। ईडी में अगर थोड़ा भी अगर रीढ़ की हड्डी होती और काम करने की नियत होती, तो जो 3 केस आपने दर्ज करे पिछले 6 साल से, उसका प्रगति रिपोर्ट बता देती कि अभिषेक अगले और हर केस में कहता है शट एंड डाउन वाला, क्या कहता है अगले केस के बारे में खुला बताइएगा। कैसे ही है। अगला केस बता रहा हूँ, ये भी कुछ ऐसा सही है। हाँ, ओपन एंड शट कहती है दिल्ली ईडी का हर केस को।